आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा, पर्याप्त वैक्सीन के लिए पूरी ताकत झोंकने के निर्देश। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 67,123 नए मामले, 419 की मौत। भारत में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए, 2,34,000 मरीज। बंगाल में पांचवें चरण में भी बम्पर वोटिंग, 45 सीटों पर 78.36% मतदान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेमडेसिविर के इंजेक्शन में हुई 50% की कटौती। रसिया ने यूक्रेन के राजनयिक को हिरासत में लिया, दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचाई तबाही, 30 लाख से अधिक लोगों की मौत। नील, नितिन, मुकेश और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव, एक्टर ने लिखा, सिचुएशन को हल्के में ना ले। विंडरसन कैलेस में हुआ प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार, काली ड्रेस पहनकर शामिल हुई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और गेंदबाजों ने मुंबई को दिलाई जीत, हैदराबाद की लगातार तीसरी हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले साल एकजुट होकर कोविड-19 महामारी को परास्त कर दिया था। इस बार भी हम कोरोना को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हीं सिद्धांतों को तेजी से और आपसी सहयोग के साथ अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने यह बात कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर की गई एक समीक्षा बैठक के दौरान कही। इस बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बैठक में दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने टेस्ट, ट्रेसिंग और फिर ट्रीटमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया और कहा कि इनका कोई विकल्प नहीं है। बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, जल्दी जांच कराना और फिर संपर्क का पता लगाना इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाने की कुंजी है। देश में 17 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद से चिंता बढ़ गई है। इधर दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन बीती रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है। झारखंड, यूपी, बिहार के साथ साथ बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा केस निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में नए मामले रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। एक दिन में कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 56,783 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 419 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में एक्टिव मामले बढ़कर 6,47,933 हो गए हैं। बिहार में कोरोना डराने लगा है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7,870 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 39,497 हो गई है। राजधानी पटना में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,898 नए मामले सामने आए हैं। देश में शनिवार को कोविड-19 के 2,34,000 नए मामले सामने आए। यह लगातार तीसरा दिन है जब देश में एक दिन में महामारी के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन सिलेंडर, टीके की खुराक और रेमडेसिविर की मांग भी बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को चिंतित करने वाला करार दिया है। भारत में कोविड-19 रोगियों की संख्या 1,50,00,000 और मृतकों की संख्या 1,75,000 के करीब पहुंचने के नजदीक है। वहीं राज्यों द्वारा हाल में बढ़े मामलों के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बैठक की है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव में 45 विधानसभा सीटों पर शनिवार शाम 5 बजे तक 78.36% मतदान हुआ। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने दी है। उन्होंने बताया है कि जलपाईगुड़ी में सबसे अधिक 81.73% वोट पड़े, जिसके बाद पूर्वी वर्धमान में 81.72%, नादिया में 81.57%, उत्तरी 24 परगना में 74.83%,
दार्जिलिंग में 74.31% और कलिम्पोंग में 69.56% मतदान हुआ। आफ्ताब ने कहा, बंगाल में हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर चुनाव मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच केंद्र सरकार ने महामारी के इलाज में प्रयोग होने वाली प्रमुख दवा रेमडेसिविर के दाम में बड़ी छूट दी है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कीमतों में लगभग 50% दामों की कटौती की है। इसकी कीमत 2,000 रुपए तक कम कर दी गई है। इस इंजेक्शन की कीमत 2,450 रुपए है। कटौती के बाद रेमडेसिविर का इंजेक्शन अब 1,225 रुपए में उपलब्ध होने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन सीमा की ओर 40,000 सैनिक और भारी हथियारों को रवाना करने के बाद रूस ने अब यूक्रेन के एक राजनयिक को हिरासत में लिया है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने बताया है कि शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के महावाणिज्य दूत को एक रूसी नागरिक के साथ मुलाकात के दौरान गिरफ्तार किया गया। एसएफबी का आरोप है कि मुलाकात के दौरान उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसी और एफएसबी के डाटाबेस से गोपनीय प्रकृति की सूचनाएं हासिल की। कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 30 लाख पार कर गई है। भारत, ब्राजील और फ्रांस जैसे देशों में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में टीकाकरण में दिक्कतें आ रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से जितने लोगों की मौत हुई है वह कीव, काराकास या मेट्रोपॉलिटन शहर लिबर्टन की आबादी के बराबर है। यह संख्या शिकागो से बड़ी और फिलाडेल्फिया व डलास दोनों के बराबर है। मृतकों का आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सरकारें आंकड़ों को छिपा रही हो या 2019 के शुरुआत में चीन के वुहान में शुरू हुए वायरस के कई मामलों को शुरुआती चरण में छिपाया गया हो। कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते में टीवी और बॉलीवुड की कई हस्तियां इस वायरस की चपेट में आई है। अब नील, नितिन, मुकेश और उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया है। एक्टर ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए अपने फैंस को दी है। अभिनेता ने सभी से आग्रह किया है कि वे स्थिति को हल्के में ना लें और सुरक्षित रहे। फिलहाल सभी लोग होम क्वारंटीन में हैं। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का शनिवार को विंडरसन पैलेस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी एवं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के छोटे समूह का नेतृत्व किया। शनिवार को ब्रिटिश समयानुसार अपराह्न 3 बजे 1 मिनट के राष्ट्रीय मौन के साथ आधिकारिक रूप से विंडरसन कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। यह समारोह बिना किसी उपदेश के धार्मिक कार्यक्रम जैसा रहा, जैसी ड्यूक की इच्छा थी। शुक्रवार को 99 साल की उम्र में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया था। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर हारी हुई बाजी जीत ली है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट पर 150 रन बनाए थे। इसके जवाब में धमाकेदार शुरुआत के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19.4 ओवरों में 137 रनों पर ऑल आउट हो गई। मुंबई की इस जीत के हीरो रहे लेग स्पिनर राहुल चहर और तेज गेंदबाज ट्रेट बोल्ट। राहुल चहर ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट झटके थे। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।